श्री हरि। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को ब्रह्मा और जगत की एकता के संदर्भ में समझा रहे हैं। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। यह परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार के प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्मा ही मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मिट्टी का रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े का सत्ता ही कहाँ है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिख सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूप मृत्तिका ही है। सत्य ब्रह्मा का कार्य यह सकल प्रपंच सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोया हुआ पुरुषों के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मा ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्मा मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश तो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब ब्रह्मा ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुआ चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इदं जगत, यह जगत है, इसमें इदम यह रूप से सदा ब्रह्मा ही कहा जाता है। ब्रह्मा में आरोपित जगत तो नाम मात्र है। ब्रह्मा निरूपण, इस गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मा का निरूपण के संदर्भ में। इसलिए ब्रह्मा सत्य, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान धन, निर्मल, शांत, आदि अंतरहित, अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कालारहित और प्रमाणादिक अविषय है। यह वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्धजन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञात और श्रेय, इस त्रिपुटी से रहित अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं।
वह ब्रह्मा त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य मन वाणी का अविषय अप्रमेय आदि अनंत रहित परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। यह ब्रह्मा का निरूपण के संदर्भ में आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। इस मार्ग पर चलने पर प्राणी को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री हरि।